नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने जारी किया अनूठा आदेश, कहा विधायक की डिजायर पर मरीज को प्राथमिकता। उदयपुर आई जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी, पेयजल की समस्या को दूर करने पर दिया जोर। हड़ताल के 37वें दिन सेवक किरण मिली व्यवसायियों से, वार्ता का दिया आश्वासन। सुखाड़िया मेमोरियल व्याख्यान 11 को प्रसिद्ध वक्ता गौतम मुखर्जी करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अजीबोगरीब आदेश की। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित पत्र का हवाला देते हुए एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीपी सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी विधायक की डिजायर लेकर मरीज आएगा, उसे चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सक प्राथमिकता से देखेंगे। विधायक की डिजायर वाला मरीज लंबी कतार को छोड़ सीधे चिकित्सकों के पास पहुंचेंगे और अपना इलाज करा पाएंगे, फिर भले चिकित्सालय में आम मरीजों की लंबी कतार क्यों ना हो। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का आदेश चिकित्सालय के सभी एचओडी तक पहुंच गया है और इस आदेश में साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरी करने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। वहीं इसके लिए डॉक्टर राजेश राठौड़ को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। सर्कुलर में आदेश था कि जो भी चिकित्सक इस आदेश की अवहेलना करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। चिकित्सा विभाग के इस फरमान का चिकित्सालय में आने वाले आम मरीज और उनके परिजनों में खासा विरोध है। एमबी चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों ने इस फरमान को बीजेपी सरकार की दादागिरी बताते हुए कहा कि हर मरीज की पहुंच इतनी नहीं है कि वे विधायक की डिजायर करा सकें। आम मरीजों का मानना है कि वे घंटों लाइन में लगकर चिकित्सक से अपना इलाज कराते हैं और यदि इस दौरान ऊंची पहुंच रखने वाले व्यक्ति का इलाज लाइन तोड़कर किया जाता है तो आम जनता इस मामले में खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। इस मामले पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि उन्होंने अभी तक किसी व्यक्ति की चिकित्सालय की डिजायर नहीं की है। कटारिया ने जब इस फरमान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को बात का बतंगड़ बनाने का मौका चाहिए। कटारिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी की जल्दी इलाज करने की सिफारिश नहीं की। देखिए, अभी एक दो दिन पूर्व हमारे चिकित्सा मंत्री ने एक आदेश जारी किया था कि विधायकों की चिट्ठी पर मरीजों का इलाज किया जाएगा प्रमुखता से। मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं एक मरीज को लेकर आया हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव जीता था कई बड़े बड़े वादे किए थे। आज ये इस हद पे आ गई है कि मरीजों के इलाज भी विधायकों के मार्फत करा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या इस राजस्थान को बर्बाद करना चाहती है? अगर मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हुआ, हर मरीज की इतनी पहुंच नहीं कि वो विधायक से चिट्ठी लिखा के ला सके। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दादागिरी पे आ गई है और वो ये चाहती है कि केवल उनके विधायक कल वो पानी का भी इसी तरह बंटवारा करेंगे, जिस तरह आज मरीजों का बंटवारा किया, कल पानी का बंटवारा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये दादागिरी राजस्थान में नाकाबिले बर्दाश्त। भी एमबी हॉस्पिटल में अपने परिचित से मिलने आया हूँ, तो यहाँ आकर मुझे जानकारी मिली है कि मरीजों को देखने के लिए विधायक की डिजायर का प्रयोग किया जाएगा। ये भी एक तरह से मानवीयता के साथ राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा मजाक है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर सभी क्षेत्रों में अपनी पार्टी से संबंधित व्यक्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और चापलूसी पसंद लोगों को पसंद करना चाहते हैं, तो एक तरह से इन्होंने मानवीयता की हदों को पार कर दिया है और अब बीमार व्यक्तियों पर भी ये राजनीति करने लगे हैं। और बीमार व्यक्तियों के संबंध में राजनीति करते हुए जो बीमार व्यक्ति हैं, जो त्रस्त व्यक्ति आता है, उसको भी एक तरह से अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से राजस्थान सरकार की नाकामी है और उस पर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि इस मानवीय आधार पर भी इस राजनीति करना छोड़ दे और मरीज वाले पक्ष में, जहाँ पर एक तरह से व्यक्ति बहुत परेशान होकर आता है, उस पक्ष को देखते हुए इसमें तो राजनीति को कई तरह से उसको इन्वॉल्व न करें। ऐसा कुछ नहीं यार, आपको क्या है कि कोई बात का बतड़ंग बनाना है। किसी ने लिख दी, मैंने तो आज दिन तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। उनको कहा डीपी सिंह जी को पूछा ना, ये गुलाब सिंह जी 38 साल से यहाँ एमएलए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी कोई चिट्ठी मिली और किसी पेशेंट को कहा कि इसको पहले ले लेना, तो वो चिट्ठी बता दे। मैं लिखता ही नहीं हूँ। सामान्यतः हम
तो हम तो चिट्ठी उसकी लिखते हैं जो भी हमारे पास दुखी आ जाता है, उस दुखी के लिए सहयोग के लिए कहना ये हमारा धर्म है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास कोई भी आ जाएगा तो हम उसको उसी समय कहते हैं। प्रदेश की जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी शनिवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर में रही। इस दौरान माहेश्वरी ने गुलाब बाग इलाके में स्थित जलदाय विभाग के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित कई भाजपाई नेता मौजूद रहे, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते कटारिया समर्थित खेमा पूरी तरह से नदारद रहा। किरण माहेश्वरी ने नए भवन का लोकार्पण करते हुए विभागीय अधिकारियों को अधिकृत रूप से सौंप दिया। माहेश्वरी ने इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की और उचित दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर माहेश्वरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उदयपुर शहर में पाइपलाइन को बदलने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। यही नहीं, माहेश्वरी ने कहा कि विभाग की ओर से शहर में तीनों वाटर पंप को बदलने का काम जल्द पूरा होगा ताकि पानी की सप्लाई में कमी नहीं आए और लोगों को गर्मी में पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। पीछे होना पड़ेगा ना आपको। बांसवाड़ा का बताया। एक नहीं, ये डोसा और ये तो हो गया। मोटा एंड डोसा के अलावा तखमीना बनाने के लिए वहाँ पता कर लो ना, आवश्यकता है नहीं है क्या है वहाँ। मैडम स्थिति है कि नीचे से भरते हैं पानी, काफी तकलीफ इसी पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जो अपन ने जन सुनवाई करी थी ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई थी और वो जो प्रॉब्लम्स आई थी उसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने अभी 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिस 5 करोड़ में फर्स्ट फेज़ के अंदर हम लोग पानी की जो पाइपलाइंस जो झरझर हालत में है, पुरानी पाइपलाइंस हो गई जो आए दिन लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर पानी का नहीं बिल्टअप कर पा रहे हैं, तो उसको फर्स्ट फेज़ में हम लोग चेंज करने का हम लोगों ने तय किया है। इसी के लिए हमने ये जो सिटी के इनर वॉल का जो एरिया है उसके लिए 5 करोड़ दिए हैं, क्योंकि बाकी आउटर एरियाज़ के अंदर डिपॉजिट वर्क के अंदर यूआईटी का जो पैसा है उससे हम लोग करवा रहे हैं यूआईटी के एरियाज़ में। और नगर परिषद का जो एरिया जो सिटी वॉल के अंदर है, जो हम लोग की बहुत पुरानी पाइपलाइंस है, 35-40 साल पुरानी हो गई है, उनको चेंज करने का हम लोगों ने लिया है। दूसरा, हम लोग जो अपने 3 पंप हाउसेस हैं उनके हम लोग अपना पंप चेंज करने का कर रहे हैं, जो हम एस्को मॉडल के ऊपर करेंगे, जिसमें पंप चेंज होंगे, नए पंप आएंगे, उसका पूरा ONM वगैरह सभी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगी वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी करेगी इस काम को। और इसको पूरे राजस्थान में हम लोग जितने भी हमारे ऐसे पंप जो 10 साल और 15 साल से पुराने हैं, जिनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है, उन सब की रिपोर्ट बनवा के अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ उदयपुर में ऐसे 3 जो हमारे पंप हाउसेस हैं, उन तीनों पंप हाउसेस का हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से जो WTPs बनाना है और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नए बनाने के बारे में भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम लोग एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नया और उदयपुर के अंदर बनाने का हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसका भी सर्वे होकर उसको निर्णय करेंगे। तो इस तरीके से ये ऐसे मेजर्स हैं जो विद इन अ ईयर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो पुरानी पाइपलाइन है इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको ठीक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बाकी स्मार्ट सिटी का हमारा DPR बन रहा है, अमृत मिशन के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को लेके जो है 35 करोड़ के करीब जो मिल रहा है हम लोग को, उसके अंदर उसका DPR, ये सारे DPRs हमारे बन रहे हैं, तो बन जाए में। उदयपुर प्रवास पर आई प्रदेश की जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी ने उदयपुर के आसपास के गांवों में आ रही पानी की समस्या पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में किरण माहेश्वरी ने साफ कहा कि यूआईटी की पेरीफेरी में आने वाले गांवों में संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी यूआईटी की होती है, लेकिन इन गांवों के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग की ओर से पहल की गई है। माहेश्वरी ने कहा कि इसके लिए विभाग इन गांवों में पानी देने के लिए आधा बजट देने को तैयार है, लेकिन यूआईटी को इसके लिए आगे आना होगा। माहेश्वरी ने अजमेर का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर आधे बजट के बाद पेरीफेरी के गाँव में काम शुरू हो चुका है। बाहर खड़ा था सफोकेशन में। देखिए, इसमें पैराफेरी एरिया में ये बहुत क्लियर है कि पैराफेरी एरिया की परमिशन से लेकर, लैंड परमिशन से लेकर सब कुछ यूआईटी जो है, यूआईटी के अधीन है वो, और यूआईटी को डिपॉजिट वर्क में इसके अंदर करना चाहिए। फिर भी मैंने यूआईटी ने कहा कि हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उनको ऑफर किया है कि 50% पैसा यूआईटी दे तो 50% पैसा हम फिर भी डिपार्टमेंट के द्वारा इसको करवाएंगे। तो यूआईटी अपना कमिटमेंट दे कि हम लोग इन पैराफेरी एरियाज़ के अंदर
जो हमारे गांव है जहां पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है उसके अंदर 50% हम लोग कमिट करते हैं, क्योंकि हमने अजमेर में भी किया है। लोहागल एक ऐसा ही एरिया है जो पैराफेरी एरिया है अजमेर का, और जहां पर ग्रामीण है पूरा, और उस एरिया के अंदर हम लोगों ने 50% पैसा दिया, यूआईटी ने 50% की कमिटमेंट देने के बाद। तो 50% में हम करेंगे, अन्यथा तो यूआईटी को ही करना चाहिए। जो पेरिफेरी एरियाज़ के जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, सड़क है, पानी है, ये सारे काम यूआईटी को करना है, क्योंकि वहाँ की परमिशन भी यूआईटी देती है। वहाँ की पूरा लैंड का कन्वर्जन के साथ साथ लैंड पूरी उन्हीं के अंदर वेस्टेड है, इसलिए यूआईटी की ड्यूटी है कि वो उस वहाँ पे करें। सवीना मेन रोड पर असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना दी गई है, जहां से वह अपना अवैध काम संचालित कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों द्वारा लिखित में नगर निगम, यूआईटी और एडीएम सिटी को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवीना मुख्य सड़क सलूम्बर रोड पर कॉर्नर पर सरकारी जमीन है। पास में ही सवीना निवासी के गुप्ता का प्लॉट भी, दोनों जगह असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर असामाजिक गतिविधियां शुरू कर रखी है। ये नहीं, सरकारी जमीन पर पनघट योजना के तहत ट्यूबवेल और टंकी लगाई गई थी, जिसको बदमाशों ने उखाड़ फेंक दिया और भरा हुआ दीवार बनाकर कब्जा कर लिया। कब्जे की जमीन पर दुकानों का निर्माण कर रेस्टोरेंट लगा दिया है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, गर्दुल्ले बैठे रहते हैं। पूर्व में के गुप्ता और क्षेत्रवासियों ने यूआईटी, नगर निगम और एडीएम सिटी को लिखित में शिकायत की थी। यूआईटी के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं।
आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सर्विस टैक्स के विरोध में 37 दिन से हड़ताल पर उतरे सर्राफा व्यापारियों से वार्ता करने के लिए जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी उनके बीच पहुंची। किरण माहेश्वरी ने सर्राफा व्यापारियों को जयपुर आने का न्योता दिया और केंद्र सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया। पिछले 37 दिनों से सर्राफा व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा आभूषणों पर सर्विस टैक्स लगाए जाने के विरोध में हड़ताल पर है। 37 दिनों से सर्राफा व्यवसाय ठप पड़ा है। शनिवार को सर्राफा व्यवसायियों के बैठक के बीच में राजस्थान सरकार की जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी पहुंची और किरण माहेश्वरी ने कहा कि मंगलवार या बुधवार को जयपुर आओ, पहले स्टेट लेवल की वार्ता करेंगे, कोई रास्ता निकालकर बाद में केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। माहेश्वरी ने अधिकारियों को बीच में लेते हुए कहा कि अधिकारी मंत्रियों को पूरी जानकारी नहीं देते हैं और अक्सर गुमराह करते रहते हैं, इसलिए अब हम सीधी बात करेंगे। किरण माहेश्वरी ने सर्राफा व्यापारियों से 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया है कि मैं केंद्र सरकार से बात करूंगी। माहेश्वरी ने यह भी कहा कि अगर आपने कोई रास्ता निकाल रखा हो तो हमें बताओ, हम उस आधार पर केंद्र सरकार के सामने बात रखेंगे। आप तक न्यूनतम शब्दों में रखेंगे। हम आपसे निश्चित ही उम्मीद करते हैं, यहां पर बैठा हुआ हर शख्स आज राजनीतिक गलियारों में आपकी ताकत से भलीभांति परिचित है। भाजपा में किसी भी स्तर पर, उच्चतम स्तर पर भी मैं रहने की बात करने का एक बात कही, आप लोग कहते सम्मान के साथ हमें बिठाया, हमें एक बात कही, आदरणीय इंदर जी, सराफा एसोसिएशन के सभी मान्य सदस्य और सभी यहाँ पर इतने लंबे समय से जो चल रहे धरना प्रदर्शन जो आपका है, कुछ भी आप लोग उसके अंदर वो ऐसा किसी को शौकियाना नहीं है कि कोई हमें मज़ा आ रहा है कि हम लोग 40 दिन तक हड़ताल पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में दर्द पूरा है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक सवाल है कि हम लोग एक्साइज ड्यूटी की जो बात कही इंदर जी ने, जो अभी बहुत डिटेल में कहा कि वो अभी मैं तो परेशान के आप लोगों के यहाँ, तो ये एक मूल हम लोगों का रहा था कि हमें इंस्पेक्टर राज खत्म करना चाहिए। अब इस तरीके की एक्साइज से अगर इंस्पेक्टर राज हावी होता है तो ये निश्चित रूप से बहुत ही विचारणीय विषय हो गया और सोचने की बात होगी कि ये बहुत कष्टदायक बात है कि आप लोगों का। और दूसरा, जो मैंने भी लेटर जो आप लोगों की तरफ से जो आपके ज्ञापन मिले थे, उस आधार पर जो मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय अरुण जेटली जी को, वो भी मैंने उसमें यही बात कही थी कि हम ब्रांडेड जो हमारा ज्वेलरी है उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आम व्यापारी जो है की जो बैठक थी, उस बैठक में मुझे आने का जो अवसर मिला और उसमें मैंने इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सुना है।
क्योंकि ये केंद्र सरकार की प्रॉब्लम है और उनके द्वारा एक्साइज इसमें डाली गई है। हम लोग स्टेट की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि इनको किस तरीके से रिलीफ मिल सके, उसके अंदर बिल्कुल हम लोगों का प्रयास रहेगा। और इनसे हम लोगों ने कुछ बेसिक फिगर्स जो मंगवाए हैं इनसे, वो फिगर्स जब तक नहीं आते हैं, क्योंकि टैक्स जो है वो कितना हम लोग पे कर रहे हैं, कितना टैक्स इससे 1% जो हम एक्साइज और लगने का जो प्रपोज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे कितना टैक्स और इनके ऊपर भार बढ़ेगा या किस तरीके से इनको परेशानी आएगी, या इंस्पेक्टर राज जैसा इनका कहना है कि इंस्पेक्टर राज हावी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के मैंने इनसे डिटेल में लिया है। फिगर वाइज आने के बाद में केंद्र से बात करके सरकार से बात करेंगे कि राष्ट्रपिता संत ज्योतिबा फुले साहब और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 10 से 14 अप्रैल तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत रविवार को रक्तदान शिविर होगा। रक्तवीर शिविर सेक्टर 4 स्थित लॉयन सेवा सदन सभागार में होगा। उसके बाद तो मशीन ऑपरेशन किसी के डिलीवरी केस है तो उसके 4 बार करके आपको 4 आदमी। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अक्सर ये देखा जाता है, कई लोग कहते हैं कि कैंप में हम नहीं आएंगे या फिर वो नहीं आ पाते। कल आप लोग सभी लोगों के सहयोग से लगभग कल आप सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से 25 से ज़्यादा समाज और संस्थान और इंस्टीट्यूट की मदद से हम लोग रक्तवीर मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उदयपुर से, सिर्फ उदयपुर से ही 1 लाख यूनिट कलेक्ट करी जाएगी और उसका शुभारंभ कल हो रहा है। कल कम से कम 500 यूनिट कलेक्ट होगी। उसके बाद बात जो हो रही है यहाँ पर कि रक्तवीर को इस तरीके से लेके चला जाना है। हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस मूवमेंट को, इस मिशन को, इसको आंदोलन बना के कम से कम हमारे उदयपुर में कभी भी कोई भी खून की कमी से ना मरे। हमने लोगों ने यह निर्णय लिया और साथ ही रक्तवीर की जो भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनकी सारी जानकारी वेबसाइट पे दी जाएगी और प्राप्त करने वालों की सारी जानकारी वेबसाइट भी दी जाएगी। और इसके लिए सभी समाजों को जो सहयोग रह रहा है, इसके लिए इन सभी लोगों का मैं आभारी हूँ और आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके सहयोग से ये संदेश सभी उदयपुर के सभी समाजों में सभी लोगों को जा रहा है कि रक्तवीर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। थैंक यू। मोहनलाल सुखाड़िया मेमोरियल व्याख्यान 11 अप्रैल को होगा। मुख्य वक्ता गौतम मुखर्जी हैं, जो कि IIM कोलकाता के पूर्व छात्र रहे हैं। अपनी क्षमता आनंद करो विषय पर मुखर्जी बात करेंगे। उनका मानना है कि छात्रों में काफी क्षमताएं हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते हैं। मुखर्जी अपने लेक्चर से उन्हें मोटिवेट करेंगे। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने बताया कि यह व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। आपने तैयार किया होगा ना, वो तो अलग ही ये कारण किया था, जैसा कि माना जाता है समाज के साथ कल्याणकारी योजनाओं में। हाँ साहब, हमारा मोहनलाल सुखाड़िया मेमोरियल व्याख्यान दिनांक 11 अप्रैल को आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो गौतम मुखर्जी हैं, जो भारतीय प्रबंध अध्ययन संस्थान कलकत्ता के एल्यूमनस हैं, पूर्व छात्र हैं, और वे कई कंपनीज़ के CEO भी हैं और विदेश में भी कई कंपनियों के CEOs को, मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और टाटास की जितनी भी कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनी एस्पेन, उसमें भी वो ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। और यहाँ के छात्रों के लिए उन्होंने विषय लिया है अपनी क्षमता आनंद की ओर। उनका ये मानना है कि नई पीढ़ी में और मुख्य तौर पे विद्यार्थियों में बहुत अपनी क्षमता है, लेकिन उनकी पहचान उनमें नहीं है कि मेरी क्षमता कैसे। तो उनकी क्षमता को किस प्रकार से उजागर करके और उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करें, उनमें एक आत्मविश्वास आवे कि हमारी क्षमता का उपयोग हम किस प्रकार से अपने विकास के लिए और राष्ट्र विकास के लिए कर सकते। इसलिए हमने विषय चुना है और मुझे लगता है कि छात्र इससे बहुत ही अधिक सीमा तक लाभ। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। RNT मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने जारी किया अनूठा आदेश, कहा विधायक की डिजायर पर मरीज को प्राथमिकता। उदयपुर आई जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी, पेयजल की समस्या को दूर करने पर दिया जोर। हड़ताल के 37वें दिन सेवक किरण मिली व्यवसायियों से, वार्ता का दिया आश्वासन। सुखाड़िया मेमोरियल व्याख्यान 11 को प्रसिद्ध वक्ता गौतम मुखर्जी करेंगे संबोधित।
उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।